अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी एंड इवैल्यूएशन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आई एम उसामा, योर यूट्यूब इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री है। इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, बैटल ऑफ हेडेस्पस, पीरियड 326 BC। बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस, won by Alexander। Significance, fought on the banks of the Jhelum, which is called Hydaspes in Greek, opened relations between India and the West। ये इंडियन हिस्ट्री की पहली जंग थी जो कि हेडेस्पस की जंग कहलाती है। ये 326 BC में लड़ी गई थी और इसमें ये जंग अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस के दरमियान हुई थी और ये जंग अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत गया था। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इसकी अहमियत ये है कि ये दरियाए जेहलम के किनारे पर लड़ी गई थी। वहाँ पर एक मकाम है हेडेस्पस जो ग्रीक लैंग्वेज का है और इस जंग के बाद से इंडिया और वेस्ट यानी बरसगीर और मगरबी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बने थे और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात कायम होने शुरू हुए थे। सेकेंड बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, कलिंगा वॉर, पीरियड 260 BC। Battle between Ashoka and King of Kalinga, Orissa, won by Ashoka। Significance, vast destruction and bloodshed changed the attitude of Ashoka and he embraced Buddhism। ये इंडियन हिस्ट्री की दूसरी जंग थी जिसको कलिंगा वॉर कहते हैं और ये 260 BC में लड़ी गई थी और ये जंग अशोका और किंग ऑफ कलिंगा यानी जो आजकल उड़ीसा के नाम से मशहूर है उसके दरमियान लड़ी गई थी और ये जंग अशोका जीत गया था। इस जंग में अशोका ने बहुत तबाही मचाई थी और काफ़ी खून रेजी हुई थी, मतलब काफ़ी खून बहा था और इस खून बहने की वजह से, खून रेजी की वजह से, तबाही की वजह से अशोका काफ़ी मुतासिर हुआ था और उसने फिर जो बुद्धिस्ट होते हैं यानी बुद्धिज़्म जो रिलीजन है वो अडॉप्ट किया था और फिर बुद्धिस्ट बन गया था। थर्ड बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ टारेन, पीरियड 1191 AD। बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, वॉन बाय पृथ्वीराज चौहान। ये तीसरी जंग थी इंडियन हिस्ट्री की और टारेन की पहली जंग थी। ये 1191 AD में लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान और इस जंग में मोहम्मद गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पृथ्वीराज चौहान फातेह बनकर सामने आया था यानी वो जंग जीत गया था। फोर्थ बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ टारेन, पीरियड 1192 AD। बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, वॉन बाय मोहम्मद गौरी। सिग्निफिकेंस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया, ऑनसेट ऑफ द मुगल टारेन एम्पायर इन इंडिया। ये इंडियन हिस्ट्री की चौथी जंग थी और टारेन की दूसरी जंग थी जो कि 1192 AD में लड़ी गई यानी टारेन की पहली जंग के एक साल के बाद ही लड़ी गई थी, जिसमें जो पहली जंग थी टारेन की उसमें मोहम्मद गौरी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था जिसका वो बदला लेने के लिए दोबारा उसने 1192 AD में पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और इस बार जो दूसरी जंग थी टारेन की उसमें मोहम्मद गौरी फातेह बनकर सामने आया यानी जीत गया और उसने फिर बरसगीर यानी सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया में इस्लामिक एम्पायर की बुनियाद रखी और यहाँ से आगे फिर मुगलिया दौर सल्तनत का आगाज़ शुरू हुआ था। फिफ्थ बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पीरियड 1526 AD। बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, वॉन बाय बाबर। सिग्निफिकेंस, ऑनसेट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ये इंडियन हिस्ट्री की पांचवी जंग थी और पानीपत की पहली जंग थी जो कि 1526 AD में इब्राहिम लोदी और बाबर के दरमियान लड़ी गई थी और इसमें बाबर जो था वो फातेह था यानी वो जंग जीता था और फिर बाबर के बाद से मुगलिया सल्तनत का बाकायदा आगाज़ हुआ था। सिक्स्थ बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, बैटल ऑफ कनूज, पीरियड 1527 AD। बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संघा, वॉन बाय बाबर। ये इंडियन हिस्ट्री की छठी जंग थी और बैटल ऑफ कनूज के नाम से जानते हैं इसको या कनूज की जंग के नाम से जानते हैं इसको और ये 1527 AD में लड़ी गई थी जो कि बाबर और राणा संघा के दरमियान हुई थी और इसमें बाबर फातेह बनकर सामने आया था और ये पानीपत की जंग के एक साल के बाद ही लड़ी गई थी जिसमें बाबर जीता था और फातेह बनकर सामने आया था।
7th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेम ऑफ द बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पीरियड 1540 AD, बैटल बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं, वॉन बाय शेरशाह, सिग्निफिकेंस शेरशाह बिकेम एम्परर ऑफ इंडिया। ये इंडियन हिस्ट्री की 7वीं जंग थी और पानीपत की दूसरी जंग थी जो कि 1540 AD में लड़ी गई थी, जो कि शेरशाह और हुमायूं के दरमियान लड़ी गई थी और इसमें शेरशाह फातेह बना था और शेरशाह ने फिर इसके बाद इंडिया में अपना एक अंपायर खड़ा किया था, एक सल्तनत कायम की थी। 8th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेम ऑफ द बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पीरियड 1556 AD, बैटल बिटवीन अकबर एंड सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, पॉपुलरली कॉल्ड हेमू, वॉन बाय अकबर, सिग्निफिकेंस एंडेड अफगान रूल, स्ट्रेंथेंड मुगल एम्पायर। ये इंडियन हिस्ट्री की 8वीं जंग थी जो कि तीसरी पानीपत की जंग कहलाती है, यानी पानीपत की तीसरी जंग थी और इंडियन हिस्ट्री की 8वीं जंग थी और ये 1556 AD में हुई थी। अकबर बादशाह और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के आदित्य के दरमियान हुई थी, जो कि चंद्र विक्रमादित्य को मशहूर था वो हेमू के नाम से, और ये जंग अकबर बादशाह जीत गया था। इसका ये फ़ायदा हुआ था कि बरसगीर से अफ़गान जो रूल था, जो अफ़गानी लोग आकर यहाँ पर हुक्मरान बने थे, उसका ख़ात्मा कर दिया गया था। अफ़गान सल्तनत का ख़ात्मा करके मुगलिया सल्तनत का बाकायदा तौर पर बुनियाद रख के उसका आगाज़ किया था और मुगलिया सल्तनत कायम हो गई थी यहाँ से आगे। और मुगलिया सल्तनत कायम तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से मुगलिया दौर जो था वो बाकायदा तौर पर शुरू हुआ और मुगलिया सल्तनत मजबूत हो गई। 9th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेम ऑफ द बैटल, बैटल ऑफ तलीकोटा, पीरियड 1564 to 65 AD, बैटल बिटवीन कंबाइंड फोर्सेस ऑफ 4 मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड राम राजा ऑफ विजयनगर, won by Muslim forces, significance destroyed Hindu kingdom of the Deccan, sealed the fortress of विजयनगर एम्पायर। ये इंडियन हिस्ट्री की 8वीं जंग थी और जो कि तलीकोटा के जंग के नाम से मशहूर है, जो कि 1564 AD से 1565 AD के दरमियान लड़ी गई, मतलब इस दौरान चलती रही थी। और इसमें मुख्तलिफ मुसलमान सल्तनतें मिलकर, जो दक्कन की मुख्तलिफ मुसलमान सल्तनतें थीं, उन्होंने मिलकर 4 मुख्तलिफ मुसलमान सल्तनतों ने मिलकर राम राजा ऑफ विजयनगर पर हमला किया था और उसके साथ मुकाबला हुआ था और जंग हुई थी। और ये जंग मुसलमान जीते थे, मतलब मुस्लिम फोर्सेस जो थीं, 4 मुख्तलिफ फोर्सेस, जो 4 मुख्तलिफ दक्कन जो इलाका था उसके 4 मुख्तलिफ बादशाहों की फोर्सेस ने मिलकर ये जंग लड़ी थी विजयनगर के ख़िलाफ़, जो कि राम राजा उसका बादशाह था और मुसलमान जीत गए थे। और वहाँ से फिर हिंदू निज़ाम हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था, बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया गया था, और जो कि दक्कन में था। और वहाँ पे विजयनगर का जो एम्पायर था, जो किला था, उसको बाकायदा तौर पर सील करके बंद कर दिया गया और फतह कर लिया गया था। 10th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेम ऑफ द बैटल, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, पीरियड 1576 AD, बैटल बिटवीन राणा प्रताप एंड अकबर, वॉन बाय अकबर, सिग्निफिकेंस राणा प्रताप फॉट गैलेंटली एंड टुक रेफ्यूज इन अ रिमोट फोर्ट्रेस। ये इंडियन हिस्ट्री की 10वीं जंग थी जो कि हल्दी घाटी के नाम से मशहूर है, हल्दी घाटी की जंग के नाम से मशहूर है, और जो कि 1576 AD में लड़ी गई थी राणा प्रताप और अकबर बादशाह के दरमियान। और ये जंग अकबर बादशाह जीत गया था। और राणा प्रताप जो था इस जंग में बहुत बहादुरी और दिलेरी से जुर्रतमंदाना मुकाबला करते हुए जुर्रतमंदाना तरीके से मुकाबला किया था। और उसके बाद जब वो जंग हार गया तो उसने फिर रिमोट फोर्ट्रेस से दूर का इलाका था, वहाँ पर दूर के इलाके में एक किला था, दूर का एक किला था, वहाँ पर जाकर उसने पनाह ली थी। 11th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेम ऑफ द बैटल, बैटल ऑफ सामूगढ़, पीरियड 1659 AD, बैटल बिटवीन औरंगजेब एंड imperial forces led by Dara Shikoh, won by औरंगजेब, significance औरंगजेब captured the मुग़ल throne। ये इंडियन हिस्ट्री की 11वीं जंग थी जो कि जंगे समूगढ़ के नाम से मशहूर है, और इसको 1659 AD में लड़ी गई थी। औरंगजेब बादशाह और इंपीरियल फोर्सेस जो कि दारा शिकोह जो कि इसका भाई था, इन दोनों के दरमियान लड़ी गई थी। और औरंगजेब इस जंग में फातेह बना था और उसने मुगलिया सल्तनत का तख्त कब्ज़े में करके
खुद मुगलिया सल्तनत का हुक्मरान बना था। 12th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, बैटल ऑफ प्लासी, पीरियड 1757 AD, बैटल बिटवीन सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश फोर्सेज अंडर लॉर्ड क्लाइव, won by English forces, significance, fought at Plassey, the English became masters of British rule। ये इंडियन हिस्ट्री की 12वीं जंग थी जो कि जंग प्लासी के नाम से मशहूर है, जो कि 1757 AD में नवाब सिराजुद्दौला और इंग्लिश फोर्सेस यानी कि अंग्रेज़ों के दरमियान लड़ी गई थी। और उस वक्त अंग्रेज़ों की जो कमांड थी वो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, और ये जंग इंग्लिश फोर्सेस यानी कि अंग्रेज़ जीत गए थे। और इसके सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्लासी के मकाम पर लड़ी गई थी, और इसके बाद से जो बरसगीर पर था वो ब्रिटिश रूल लागू कर दिया गया, और जो अंग्रेज़ थे वो बरसगीर के हुक्मरान बनकर सामने आए, बनकर बैठ गए थे। नेम ऑफ द बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये 13th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, पीरियड 1761 AD, बैटल बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज, वॉन बाय अहमद शाह अब्दाली। सिग्निफिकेंस, गेव अ सेट बैक टू मराठाज इन द नॉर्थ, सील्ड डेस्टिनी एंड मुगल एम्पायर एंड मेड ब्रिटिश एंट्री ईजियर। ये 13वीं इंडियन हिस्ट्री की जंग थी जो कि पानीपत की जंग थी, और 1761 AD में लड़ी गई थी। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान हुई थी, और इसमें अहमद शाह अब्दाली ये जंग जीत गया था। इसके सिग्निफिकेंस ये थी कि उसने मराठों को नॉर्थ साइड पर बिल्कुल धकेल दिया था, और वहाँ पर उनको पाबंद कर दिया था, वो अब आगे फैल नहीं सक रहे थे। उसके बाद मुगलिया अम्पायर को उसने बाकायदा तौर पर सील किया, और वहाँ पर उसके बाद फिर ब्रिटिशर की इसी जो एंट्री थी, या ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे वो बरसगीर में आसानी से आ जा सकते थे। तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया था यहाँ से आगे बाकायदा तौर पर। 14th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, बैटल ऑफ बक्सर, पीरियड 1764 AD, बैटल बिटवीन जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम एंड इंग्लिश, वॉन बाय इंग्लिश फोर्सेस। सिग्निफिकेंस, लेड टू इंग्लिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। ये इंडियन हिस्ट्री की 14वीं जंग थी, और इसमें इसको बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर की जंग भी कहते हैं, जो कि 1764 AD में लड़ी गई थी। ये मुसलमानों की जॉइंट फोर्सेस और इंग्लिश जॉइंट फोर्सेस के दरमियान लड़ी गई थी, और इसमें इंग्लिश यानी अंग्रेज़ जीत गए थे, और उसके बाद से अंग्रेज़ों ने इंडिया पर बाकायदा तौर पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। 15th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, थर्ड मैसूर वॉर, पीरियड 1790-1792 AD, बैटल बिटवीन इंग्लिश फोर्सेज एंड टीपू सुल्तान, वॉन बाय इंग्लिश फोर्सेज। सिग्निफिकेंस, टीपू सुल्तान हैड टू साइन ट्रीटी ऑफ द सेरिंगापटन। ये इंडियन हिस्ट्री की 15वीं जंग थी जो कि तीसरी जंग मैसूर के नाम से मशहूर है, और इसमें जो 1790 से 1792 के दरमियान ये लड़ी गई थी, और इसमें अंग्रेज़ और टीपू सुल्तान के दरमियान हुई थी ये जंग अंग्रेज़ जीत गए थे, और उसके बाद से टीपू सुल्तान को हार यानी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद से उसने ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम साइन किया था अंग्रेज़ों के साथ। नेम ऑफ द बैटल, फोर्थ मैसूर वॉर, पीरियड 1799 AD, बैटल बिटवीन इंग्लिश फोर्सेज एंड टीपू सुल्तान, वॉन बाय इंग्लिश फोर्सेज, फॉट एट मलावाली एंड ब्रॉट द मोहम्मदन डायनेस्टी ऑफ मैसूर टू एंड। ये इंडियन हिस्ट्री की 16वीं जंग थी, और मैसूर की चौथी जंग थी, जो कि 1799 AD में लड़ी गई थी, और ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान ही हुई थी। इसमें दोबारा अंग्रेज़ जीते थे, और उसके बाद से ये मालावाली के नाम से मशहूर एक जगह है, वहाँ पर लड़ी गई थी। उसके बाद से मोहम्मदन डायनेस्टी का ख़ात्मा कर दिया गया मैसूर से, और इस जंग में टीपू सुल्तान शहीद भी हो गए थे। 17th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेम ऑफ द बैटल, फर्स्ट सिख वॉर, पीरियड 1854 AD, इंग्लिश फोर्सेज एंड सिख्स, वॉन बाय इंग्लिश फोर्सेज। सिग्निफिकेंस, सिख किंगडम केम अंडर द ब्रिटिश। ये इंडियन हिस्ट्री की 17वीं जंग थी, और सिखों की पहली जंग थी जो कि 1854 में लड़ी गई थी। उसके बाद जो कि इंग्लिश फोर्स यानी अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान लड़ी गई थी, और इसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। और उसके बाद से अंग्रेज़ जो सिखों का सारा जो सिख किंगडम था वो अंग्रेज़ों के
नीचे चला गया था। वो ब्रिटिश जो थे वो अब पूरे सिख किंगडम को कंट्रोल कर रहे थे। 18th बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेम ऑफ द बैटल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पीरियड 1857 AD, बैटल बिटवीन इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, इंडियन रिबेलियन, इंडियन म्यूटिनी, इंडियन रिवॉल्ट, won by Britishers, significance, the end of the British East India Company's rule in India and led to the direct rule by the British government, British Raj of much of the Indian subcontinent for the next 90 years। ये इंडियन हिस्ट्री की 18वीं जंग थी जो कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से मशहूर है, और ये 1857 AD में लड़ी गई थी। इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश मतलब बरसगीर के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। इसमें मुसलमान और हिंदू सब बराबर के शरीक थे। वो अलग बात है कि बाद में हिंदुओं ने मुसलमानों पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया था। इसको इंडियन रिबेलियन भी कहते हैं, इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं, इंडियन रिवॉल्ट के नाम से भी ये मशहूर है। और इसमें अंग्रेज़ जीत गए थे, और उसके बाद से 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, और इंडिया जो था वो बराह रास्त अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया था। और उसके बाद फिर 90 साल तक सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ों ने राज किया था। ये थी तमाम हिस्ट्री जो कि